नेक्स्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है, नंबर 2, दैट इज कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये है दूसरा कॉन्सेप्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, ये देखें, यहाँ पे हमने ये कहा था कि जो फिक्स कॉस्ट होती है उसमें आउटपुट बढ़ जाए तब भी वो सेम रहती है, कम हो जाए तब भी सेम होती है, ज़ीरो हो जाए तब भी सेम होती है। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब हम बात करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अ, वो वो भी आउटपुट का फंक्शन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आउटपुट का फंक्शन है। ये इट्स नॉट वर्किंग, यानी सॉरी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको मैं दोबारा से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये पॉइंटर काम नहीं कर रहा, जस्ट अ मिनट। तो सॉरी फॉर डैट, कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई हैं, कुछ चीज़ें इसमें से वो डिलीट हुई हैं। मेरा ख्याल है अब आपको ये नज़र आ रहा होगा सारी चीज़ें। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि ये सारी चीज़ें, तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो मैंने अभी आपको कर बताया कैसे होता है। तो यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट की आउटपुट, तो अब यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व है, यहाँ पे 100 लिखा था, ये सारा वो डिलीट हो गया। तो बहरहाल ये मैं बता चुका हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और यहाँ पर भी आप अपनी आसानी के लिए पॉइंट्स शो कर सकते हैं, ए पॉइंट बी सी डी, है ना, और ये कैरी ऑन जिस तरह मर्जी। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो आपके सामने है कि उसमें आउटपुट के बढ़ने से या कम होने से कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपके सामने। और इसमें मैंने आपको ये 5 पॉइंट्स बताए थे कि सैलरीज़ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ फिक्स हैं, वो हर सूरत में आपको पे करनी पड़ेंगी। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि रेंट जो है वो आपको हर सूरत में पे करना पड़ेगा। फिर आपको इंटरेस्ट, अगर बैंक से अगर लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट हर हाल में पे करना पड़ेगा। फिर डेप्रीसिएशन जो है वो आपको हर हाल में पे करनी पड़ेगी। और फिर जो पांचवी बात मैंने आपसे की थी कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है, दिस इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट, तो नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको पे करना पड़ेगा। इस पे मज़ीद बात फिर करेंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट के ये 5 एक्सपेंडिचर्स हैं जो आपको हर सूरत में पे करने पड़ते हैं। और मैंने कहा था फ़र्ज़ कर लें इन सब का सम 100 रुपीज़ है, और वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन में शो भी हो रहा होगा 100 रुपीज़, ये आपको पे करना पड़ेगा। तो दूसरी जो कॉस्ट है उस पे चलते हैं। जो सेकंड कॉस्ट है वो दैट इज़ कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज़ TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को और क्या क्या नाम देते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी फंक्शन है किसका, आउटपुट का, और इसके जो अदर नेम्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट,
आपको याद है ना कि इसमें हमने इसको कहा था कि टोटल फिक्स कॉस्ट को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते थे, इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, फिर इसको हम कहते थे अनअवॉइडेबल कॉस्ट। किसको भला? फिक्स कॉस्ट को अनअवॉइडेबल कॉस्ट कहते थे। तो फिर लेकिन ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इसको हम क्या कहेंगे? ये अवॉइडेबल कॉस्ट होगी। दिस इज़ अवॉइडेबल कॉस्ट। और फिर इसको हम प्राइम कॉस्ट कहेंगे। ये अदर नेम्स हैं इसके, प्राइम कॉस्ट। ठीक है ना जी। प्राइम कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, या फिर हम इसको कह सकते हैं फ्लोटिंग कॉस्ट। तो ये सारे अदर नेम्स हैं किसके भला? वेरिएबल कॉस्ट। अब ये डायरेक्ट कॉस्ट इसलिए कहते हैं इसको कि इसका डायरेक्ट आउटपुट से ताल्लुक़ होता है। फिक्स कॉस्ट का भी आउटपुट से ताल्लुक़ होता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। समझ गए हम? ये देखें, फिक्स कॉस्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट के साथ ही ताल्लुक़ है इसका, लेकिन ताल्लुक़ कैसा है? इनडायरेक्ट है। और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसका ताल्लुक़ भी आउटपुट से है, लेकिन वो ताल्लुक़ क्या है? वो डायरेक्ट ताल्लुक़ है। यानी अगर आउटपुट ज़ीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो है। इसी तरीके से अगर आउटपुट ज़्यादा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा है। अगर आउटपुट कम है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम है। तो ये यहाँ तक अगर देखें, इस जगह तक, तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि आउटपुट के बढ़ने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है और आउटपुट के कम होने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन ज़ीरो आउटपुट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ज़ीरो है। लेकिन ये नोटिस करें कि ज़ीरो आउटपुट पे टोटल फिक्स कॉस्ट ज़ीरो नहीं थी, बल्कि क्या थी? पॉजिटिव थी। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव वैल्यू थी उसकी, पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं, पॉजिटिव वैल्यू थी। तो यहाँ इसलिए मैंने वैल्यू लिखा है। पॉजिटिव वैल्यू आती है, उसमें कोई भी ज़ीरो नहीं आता। टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने आपको बताया था, टोटल फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी ज़ीरो, ये बात हमने की थी पहले। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो हो सकती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकती है? ज़ीरो हो सकती है। कैसे हो सकती है ये हमने देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में एक्सपेंडिचर कौन कौन से आते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कंसिस्ट्स ऑफ, नंबर वन, इनमें कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं? इसमें रॉ मटेरियल आता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट आती है। नंबर टू, इसमें कॉस्ट आती है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर जो आपकी काम करती है। फिर इसमें आते हैं जनाब आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। इसमें एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट आती है। एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट आती है। उसके बाद इसके अंदर टैक्सेस आते हैं। फिर इसके अंदर आपकी जो रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर वाला कोई रोला नहीं है इकोनॉमिक्स में। रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ फिक्स कैपिटल जो होते हैं वो आते हैं। ठीक है ना जी। तो ये मैंने कुछ आपको एक्सपेंडिचर गिनवाए हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर आउटपुट ही ज़ीरो हो, कुछ बन ही नहीं रहा हो, तो रॉ मटेरियल आएगा? नहीं। लेबर, डायरेक्ट लेबर आएगी? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? नहीं। टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट होगी? नहीं। तो जब कुछ चीज़ बन ही नहीं रही तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? ज़ीरो। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर फॉर एग्जांपल लक्स साबन बन ही ना रहा हो और रीमा आके कहे जी के, या मीरा कहे आके जी जो है वो साबन ले लें, लक्स साबन ले लें, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट तो आएगी नहीं।
समझ आ रही बात कहीं नहीं? तो आउट इसलिए ज़ीरो है। जब आउटपुट ज़ीरो होगी तो ये सारी कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ये सारे जो कंपोनेंट हैं ये नहीं होंगे, तो ये आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। फिक्स वेरिएबल कॉस्ट ये ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे इसका डेटा जनरेट करें, हेलो जी मैडम, जी 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 जी। अभी वैसे मैं इसको प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कोई चलता रहेगा ऐसे? चलें, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। जी, तो तो ये आउटपुट है और ये आपके पास क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ज़ीरो आउटपुट हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी, ज़ीरो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ज़ीरो आउटपुट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। ये आपके सामने है। तो लेकिन जब हमने यहाँ पढ़ा था तो ज़ीरो आउटपुट पे टोटल जो फिक्स कॉस्ट थी वो ज़ीरो नहीं थी, वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी इसकी। ये ज़हन में रखना है कि ज़ीरो आउटपुट पे फिक्स कॉस्ट ज़ीरो नहीं होती, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होती। फिर आप आउटपुट है 1 2 3 4 5 है ना, और आउटपुट 100 तक ले जाते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये फॉर एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये फ़र्ज़ करें 4 आ जाती है, फिर 10 आ जाती है, फिर 15 आ जाती है, 25 आ जाती है, 40 हो जाती है। तो ये फॉर एग्जांपल बढ़ते बढ़ते 220 तक चली जाती। तो आपके सामने है कि आउटपुट जो है वो बढ़ रही है। ये आपके सामने देखें, आउटपुट क्या कर रही है, बढ़ रही है। आउटपुट के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है ना, आपके सामने। और अगर आउटपुट को कम कर दें तो क्या हो रहा है आपके सामने, आउटपुट कम होती जा रही है और वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती चली जा रही है, वो भी कम होती चली जा रही है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट का डेटा है। अब यहाँ पर अगर हम इसका अगर हम इसका ग्राफ बना लें, तो इसका जो ग्राफ आप लोगों ने बनाना है वो ज़रा देखें। यहाँ पे आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट और यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट। तो ग्राफ जब आप इसका बनाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से शुरू होगा, क्योंकि ज़ीरो आउटपुट पे क्या आ रहा है, ज़ीरो आउटपुट पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़ीरो है। ज़ीरो पर ये क्या है, ज़ीरो है। तो ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये इसका जो ग्राफ आप बनाएंगे, दैट इज़ जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर ऐसे होगा और देन फिर ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है, समझ गए? और आप देखें ये लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। तो ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, जो ये बता रहा है कि जी फॉर एग्जांपल आउटपुट Q1 है तो वेरिएबल कॉस्ट ये है, और जो आउटपुट बढ़ती जा रही है, ये देखें आउटपुट Q2 Q3, तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। यानी ए से बी पर चले जाएं, बी से सी, तो बढ़ती चली जा रही है या कम होती चली जा रही, तो वो भी कम होती चली जा रही। दिस इज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अच्छा, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है, ये इसकी शक्ल ऐसे क्यों है, यानी ये ऐसा क्यों है कि पहले ये सीधी लाइन क्यों नहीं है, यानी एक्चुअली दिस इज नॉन लीनियर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नॉन लीनियर। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैन बी लीनियर, लीनियर भी हो सकता है। तो लीनियर अगर आप करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर लीनियर आप बनाएंगे तो वो ऐसे होगा। वो भी हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो ऐसे होगा। दिस इज टीवी से। तो ये लेकिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। दोनों कहाँ से शुरू होंगे, ओरिजिन से। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट लीनियर तब होगा
जब यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल उससे बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक और डाटा बना लें यहाँ पे कि आप लिखें क्यू और यहाँ पे लिखें टीवीसी। तो अब आप यहाँ पर लिखते हैं 0 1 2 3 है ना, और 0 पर ये 0 आ जाएगा, ये 10, ये फिर कर देते हैं 20, ये 30, 4 पर 40। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब आप बनाएंगे ना इसका, तो ये ऐसे बनेगा। इसका जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इक्वल प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ रही है। बढ़ तो रही है, 4 से 10 पे गई है, 10 से 15 पे गई है, 15 से 25 40 है ना, तो ये बढ़ना तो है, लेकिन वो उसके बढ़ने का जो स्पीड है वो एक जैसा नहीं है। यहाँ पर देखें 10 20 30 40 यहाँ भी बढ़ रही है। तो रिलेशनशिप तो ये है कि आउटपुट के बढ़ने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, या आउटपुट के कम होने से कम हो रही है, लेकिन किस तरह कम हो रही है वो इस तरह भी ठीक है, उस तरह भी ठीक है, कोई मसला नहीं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट लीनियर भी हो सकता है, लीनियर ये आपके सामने, नॉन लीनियर ये आपके सामने, ये दोनों सूरतों में टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। ठीक हो गया जी, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी समझ आ गया हमें। अब अगली बात समझने की ये ज़रूरत है कि अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ समझी थी कि टोटल जो कॉस्ट है वो ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, सॉरी ये दोनों पढ़ चुके हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये रह गया। ये इन दोनों को सम करने से आता है, इन दोनों को सम करने से आता है। तो इन दोनों को हम सम अप करते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जब हम इसको सम अप करेंगे यही डाटा, तो आपके सामने टोटल क्या होगा, कॉस्ट आपके सामने आ जाएगी। कैसे करेंगे टोटल कॉस्ट, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 3 क्या आएगा, टोटल कॉस्ट यानी टीसी, और टीसी की इक्वेशन क्या है, दिस इज टीएफसी प्लस टीवीसी। इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इन दोनों को ऐड कर लें। यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी 0 1 2 3 4, यहाँ पर टीएफसी आ जाएगा। टीएफसी क्या था, 0 पर क्या था, 100 था ना, 1 पर भी क्या था, 100 था, 100 100 100, तो ये सारा क्या रह रहा है, 100 ही रह रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लें तो 0 आउटपुट पे क्या आएगी, 0, ये आपके सामने 0 पर 0, और यही डाटा लिख लें 4 10 है ना, 4 10, उसके बाद क्या था 15 15, फिर कितना था 25, ये डाटा हमने ऊपर लिया था। अब बस आपने ये करना है कि इन दोनों को ऐड कर लेना है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो टीएफसी प्लस टीवीसी कर देंगे, ठीक है ना जी। तो इसको ऐड कर लें तो 100 प्लस 0 100, 100 प्लस 4 104, 110, 115, 125। तो अब आप देखें कि टीसीबी हमारे पास आ गया है। नोटिस करने वाली ये बात है कि ज़ीरो आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट तो ज़ीरो है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो ज़ीरो नहीं है, और ज़ीरो आउटपुट पे जो फिक्स कॉस्ट है वही टोटल कॉस्ट है। ये बात समझ आ रही, यानी एट आउटपुट इज इक्वल टू 0, तो इस जगह पर टीएफसी और जो टीसी है वो सेम है, ज़ीरो आउटपुट। ये आप नोटिस कीजिए, यानी ज़ीरो आउटपुट पे चेक करें तो टीएफसी और टीसी दोनों क्या हैं, सेम है, ये आपके सामने। लेकिन इसके बाद नहीं है, 1 आउटपुट पे टीएफसी 100 है और टीसी 104 है, वो फिर डिफरेंट है, सम अप हो रहे हैं ना, क्योंकि इस पे 0 आया था तो 0 होने की वजह से ये सेम होते हैं। तो 0 आउटपुट पे टीएफसी और टीसी क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये आपके सामने। तो अगली बात ये समझने वाली है कि टीसी जो हमने बनाया है, ये टीसी असल में टीसी की जो शक्ल बनेगी, जो शेप बनेगी, वो बिल्कुल वैसी बनेगी जैसी टीवीसी की होगी, क्योंकि शक्ल बन ही टीवीसी की वजह से रही है।
क्योंकि ये तो टीएफसी तो ऐड होता जा रहा है ना, हर आउटपुट पे 100 100 100 100 ऐड होता जा रहा है। बाकी तो देखें 4 10 15, तो सब में 100 तो कॉमन आ रहा है टीसी के अंदर। तो उसकी लेकिन शक्ल वही होगी, कौन सी शक्ल होगी, ये वाली होगी जैसे टीवीसी की होती है, जैसे ये। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क ये होगा कि ये ओरिजिन से शुरू होता है, ये टीवीसी ओरिजिन से शुरू होता है, लेकिन टीसी ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, बल्कि कहाँ से शुरू होगा, 100 से शुरू होगा। यानी वो उसका वर्टिकल इंटरसेप्ट होगा। जैसे आप टीसी बनाएंगे, तो टीसी बनाएं तो वो जस्ट लाइक दैट, लेकिन ये ऐसे शुरू होगा, समझ गए? ये आपके पास टीसी आ जाएगा। ठीक है जी। आप देखें जो टीसी की शेप है और जो टीवीसी की शेप है वो सेम, ये चेक करें और ये चेक करें, सेम है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये ओरिजिन से शुरू होता है और ये ओरिजिन से शुरू नहीं होता, बल्कि उस जगह से शुरू होता है जहाँ से फिक्स कॉस्ट शुरू होती है, यानी 100 से। ये भी 100 से शुरू होता है, ये भी 100 से शुरू होता है। समझ आ गई बात आपको? तो ये टीसी की शेप। हाँ, अगर आपका टीवीसी ऐसा है, अगर टीवीसी ऐसा है, यानी टीवीसी ऐसा है, तो टीसी भी ऐसा ही बनेगा। कैसा भला? लीनियर बन जाएगा, यानी टीसी भी लीनियर बन जाएगा, लाइक ये होगा, ये। अगर टीवीसी ऐसा है, अगर टीवीसी ऐसा है तो टीसी ऐसा बनेगा। तो इस तरीके से टीवीसी भी लीनियर, ये लीनियर है, लीनियर टीसी, और ये नॉन लीनियर कहते हैं सीधी लाइन पे, नॉन लीनियर टीसी ये। लेकिन बोथ आर पॉजिटिवली स्लोप्ड, ये भी पॉजिटिवली स्लोप्ड है और ये भी क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। तो दोनों क्या हैं, पॉजिटिवली स्लोप्ड हैं आपके सामने। ठीक हो गया? तो यहाँ तक मेरा ख्याल है बात समझ आ गई आपको। अगर हम इनको कंबाइन कर लें, फॉर एग्जांपल कंबाइन करते हैं इन तीनों को, तीनों टोटल बनाए हैं ना हमने, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ आप फिर लिखेंगे सी मीन्स कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट हो। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना जी। और ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है, ये आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और ये क्या है, ये आपके पास टोटल कॉस्ट। अब ये तीनों आपके सामने आ गए। अब आप नोटिस करें कि ये जो पॉइंट है, ये टीसी का और टीएफसी का सेम है, और ये किस पे आ रहा है, ये ज़ीरो आउटपुट पे आ रहा है। ज़ीरो आउटपुट पे दोनों, ये 100 है फॉर एग्जांपल, तो ये 100 से दोनों शुरू हो रहे हैं, टीसी और टीएफसी दोनों की स्टार्टिंग सेम है। ये देखें, ये भी 100 से शुरू होता है, ये भी 100 से शुरू होता है। लेकिन टीवीसी कहाँ से शुरू होता है, वो 0 से शुरू होता है। ये 0 से आपने इसको शुरू किया हुआ है, 0 से शुरू करके लेके गया हूँ। ये क्लियर होगी? और ये देखें सबसे ऊपर आ रहा है टीसी, क्योंकि टीसी जो है, दिस इज द सम ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी। तो ये सम अप होके आ रहा है यहाँ पे। मेरी बात समझ आ गई? तो ये 3 कर्व हम लोगों ने बना लिए, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये चूँकि इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें तो ये बनता है, इसलिए सबसे ऊपर टीसी कर्व है, क्योंकि इन दोनों का ये सम है, इसलिए सबसे ऊपर टीसी कर्व बनेगा। ठीक हो गया? तो ये ज़हन में रखें कि किसी भी आउटपुट लेवल पे, आउटपुट जो हम पढ़ते हैं ना, वो ऐसे पढ़ते हैं हॉरिजेंटली, और जो कॉस्ट को पढ़ते हैं वो वर्टिकली पढ़ते हैं हम लोग। ये ज़हन में रखें, जो वेरिएबल जैसे प्लॉट होता है वैसे पढ़ते हैं। तो कॉस्ट इधर बढ़ेगी, इधर कम हो जाएगी,
आउटपुट इधर बढ़ेगी, इधर आते आते ज़ीरो पे कम हो जाएगी। ये आउटपुट ऐसे, कॉस्ट ऐसे। तो ये 3 हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए किसके भला, कॉस्ट के। फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, तीनों पढ़ लिए। अब हम आगे मज़ीद भी पढ़ सकते हैं, मज़ीद भी जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। वो कितने, ये 3 पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ चुके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ चुके और टोटल कॉस्ट पढ़ चुके। ये 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें अगले 3 पढ़ने हैं, फिर अगले 3 पढ़ने हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। उसमें ये है कि ये आपके सामने एवरेजेस फाइंड करने के फार्मूले हमने यहाँ से निकाल लिए थे, ये तीनों, ये आपके सामने है ना। आपने इन सब फार्मूलाज को ना एक टेबल में अभी देता हूँ आपको, आपने इनको अप्लाई करके चेक करना है, ठीक है ना। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये टेबल है जो भी हमने बनाई थी, ये वाली। इस टेबल में से आप को फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ टोटल कॉस्ट दे दिया जाए तो तब भी आप ये दोनों बना सकते हैं। कैसे भला? जैसे मैं आपको समझाऊं कि ये आपको आउटपुट दे दी गई, ये आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ये आपके पास टोटल कॉस्ट, ठीक है ना जी। तो ये ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और अगर ये डाटा दे दिया जाए 0 1 2 3 ऐसे ही 4, ये डाटा दे दिया आपको, और आपको कहा गया, आपको दे दिया टोटल कॉस्ट का डाटा। टोटल कॉस्ट का डाटा क्या है? 100, यही वाला डाटा ले लेते हैं, 100 104 110 110 115 और क्या है 115 के बाद चौथे पे क्या था, 125 125 125। अब आपने ये टोटल कॉस्ट दी हुई है। अब आपको ये पता है, क्या पता है कि ज़ीरो आउटपुट पे जो फिक्स कॉस्ट होती है वही टोटल कॉस्ट होती है। ये चीज़, ये बराबर होती है। जैसे ये देखें, ये 100 जो है यही टोटल फिक्स कॉस्ट। तो आपने यहाँ पर ज़ीरो आउटपुट पे चेक करना है कि ज़ीरो आउटपुट पे टोटल कॉस्ट क्या आ रही है। तो आप कहेंगे 100 आ रही है, तो आप फिक्स कॉस्ट भी क्या लिखेंगे, 100 बस। अब ये 100 आपको पता है ये फिक्स ही रहनी है सबके ऊपर, तो ये सब पे आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और अब आप टीवीसी भी फाइंड कर सकते हैं। टीवीसी का फार्मूला क्या होगा, टीवीसी का फार्मूला क्या होगा, टीवीसी का फार्मूला अभी बताया था कि क्या करेंगे, ऐड किया था ना, और उसमें से फिर हमने ये, मैंने भी लिख के बताया था आपको। ये टीवीसी का क्या फार्मूला होगा कि टीसी में से टीवीसी क्या कर दें, माइनस कर दें, तो टीसी माइनस टीएफसी, ये करना है, ठीक है ना जी। तो ये आपके सामने टेबल आ गई। क्या क्या होगा, टीसी माइनस टीएफसी। तो कर दें, 100 में से 100 माइनस करें 0, 104 में से 100 माइनस करें 4, फिर इसमें से माइनस करें 100 में से 110 में से 100 तो 10, फिर करें तो 15, फिर करें तो 25। आ गया ना डाटा। तो यू कैन जनरेट। तो ये पता हो कि ज़ीरो आउटपुट पे टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, सेम होती है, तो आप जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि नेक्स्ट जो फार्मूलाज हैं वो भी आपको मैंने बताए हैं कुछ। ये देखें कि अब हमने चूँकि एवरेजेस पढ़नी है, तो एवरेजेस के लिए एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, और फार्मूले आपके सामने हैं
कि ए एफ सी प्लस ए बी सी करेंगे तो ए सी आ जाएगा, फिर ए सी में से ए बी सी माइनस करेंगे तो ए एफ सी आ जाएगा, फिर ए सी में से ए एफ सी माइनस करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा। इस तरह ये 3 फार्मूले मार्जिनल के भी आपके सामने। लेकिन अब इनको कैसे फाइंड करना है, इनके फार्मूलाज मज़ीद मैं आपको बता दूँ, इनके मज़ीद फार्मूलाज आपको बता दूँ ये कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो ये 3 टोटल ख़त्म हो चुके हैं। तो ए एफ सी जो है पहली चीज़ वो है टोटल फिक्स कॉस्ट को आपने डिवाइड कर देना है आउटपुट से। ये वाला जो है ना, ये चौथा कॉन्सेप्ट है, फोर्थ वन ये वाला ए एफ सी की मैं बात कर रहा हूँ। ए एफ सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपने सिंपली टी एफ सी को लेना है ये वाला और आउटपुट से डिवाइड कर देना है। फिर ए बी सी कैसे फाइंड करना है, ए बी सी का फार्मूला ये होगा कि आप लोगों ने ए बी सी कैसे फाइंड करना है, ए बी सी फाइंड करने का फार्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा, आउटपुट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, और फिर क्या है, फिर ए सी फाइंड करना है। तो ए सी फाइंड करने का तरीका ये है कि टी सी को आउटपुट से डिवाइड कर देना। ये आपके सामने तीनों फार्मूले आ गए। तो ये समझ लें टेबल है आपके पास, तो आप इसको मज़ीद एक्सटेंड कर लें। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप फाइंड करना चाहते हैं ए एफ सी, फिर आप फाइंड करना चाहते हैं ए बी सी, और फिर फाइंड करना चाहते हैं आप ए सी। तो क्या करेंगे, हेलो जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो ये बात समझ आ गई आपको। इस तरीके से आप इन फार्मूलाज को ज़रा अभी बैठ के इसको डिवाइड करें इसी टेबल से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है ना जी, एक मिनट मैडम, एक सेकंड। ए एस असफिया असफिया नहीं, इसको अच्छा इसको मैंने प्रमोट टू पैनलिस्ट आ रहा है जी। एक सेकंड, हो गई मैडम, ओके ओके जी, जी। तो मैं आपसे ये चीज़ें कर रहा था डिस्कस कि इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, जस्ट डिवाइड करना है और एवरेजेस आपके सामने आ जाएंगी। समझ गए, तो ये फार्मूलाज हैं एवरेज के, ये तीनों फार्मूलाज को आपने अप्लाई कर देना है। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेबल है आपके पास, तो इस टेबल में देखें, ये कहाँ चला गया, होल्ड करें जी। जी जी, तो ये टेबल पे मैं बातचीत कर रहा था आपके साथ, ये देखें, जस्ट अ मिनट, ये आपके पास 3 अब आ गए।
तो आपने क्या करना है, इस कॉलम को इससे डिवाइड करना है, यानी TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। और इसी तरीके से जब इस कॉलम को इस कॉलम से डिवाइड करेंगे, यानी TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो ABC आ जाएगा। और जब आप इस कॉलम को इससे डिवाइड करेंगे, यानी TC डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो आपके पास AC आ जाएगा। ये आपने करके आना है, ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। इसके अलावा मज़ीद ये हो सकता है कि जब ये कर लें तो फिर ये देखिएगा कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये निकल आएगा, ये दूसरे तरीके से आ सकता है, आपकी मर्ज़ी है। और फिर मज़ीद अब आगे चलते हैं। ये 6 कॉन्सेप्ट हो गए। इसमें सिंपली आपने टोटल को उससे डिवाइड करना है, लेकिन ज़ीरो से डिवाइड नहीं करेंगे, ज़ीरो वाले पे करेंगे तो ये यहाँ पे डैश आ जाएगा, ठीक है ना। बाकियों पे जो भी वैल्यू आएगी वो निकाल लेंगे आपको। अच्छा, उसके बाद 3 आगे मार्जिनल कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, इसमें मज़ीद भी देखें कि अगर हमारे पास हमने AFC निकाल, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मज़ीद भी आपके पास चीज़ें निकल आएंगी। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, TFC फाइंड कर सकते हैं। TFC का फार्मूला क्या बन जाएगा, AFC इंटू आउटपुट, है ना। इसी तरीके से इसमें से भी अगर हम TVC फाइंड करना चाहें तो वो क्या आ सकता है, वो होगा ABC इंटू आउटपुट। और ये हमारे पास TC का फार्मूला आ जाएगा कि AC इंटू आउटपुट। तो ये देखें हमारे पास TFC, TVC और TC के कुछ और फार्मूलाज भी आ गए हैं। तो ये फार्मूलाज मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किए हैं, ये फार्मूलाज कुछ लिखे थे मैंने यहाँ पे। इन फार्मूलाज से जवाब निकाल लीजिएगा। ये देखें, ये TC का फार्मूला लिखा हुआ है, ये इसी तरीके से TFC TVC फाइंड कर लिया था। इस तरीके से AC और AFC के फार्मूले, तो ये AFC इस तरह से भी आ सकता है, AFC इस तरीके से भी आ सकता है, ABC इस तरीके से भी आ सकता है, AC इस तरीके से भी आ सकता है, और इन तरीक़ों से भी आ सकता है जो मैंने अभी आपको समझाए। ये फार्मूले भी हैं इनके, दोनों तरीक़ों से जवाब सेम आएगा, ये आपके सामने, ठीक है ना जी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अगले जो कॉन्सेप्ट हैं वो हैं मार्जिनल कॉन्सेप्ट, वो भी आपने करने हैं। तो उसमें पहला है मार्जिनल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, MFC। तो MFC और फिर है मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, MVC, और फिर है मार्जिनल कॉस्ट, MC। ये तीनों फाइंड कर सकते हैं। देखें, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन अभी पड़ी थी, वो थी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे ही है ना। ये इस तरीके से हमने ये पढ़ी थी। अब सिंपली ये है कि अगर हम यहाँ पे T की जगह M कर दें तो ये हो जाएगा MC MFC प्लस MVC। तो ये हमारे पास MC की इक्वेशन आ गई। जिस तरह अगर हम यहाँ इसी T की जगह A कर दें तो एवरेज की बन जाएगी, ये कर सकते हैं आप। अगर T की जगह आप A लिख दें तो ये आ जाएगा AC, इधर भी T की जगह कर दें AFC प्लस AVC, तो ये भी बन जाएगी, है ना। बहरहाल फ़िलहाल हमें गर्ज इस चीज़ से मार्जिनल फाइंड करने से। अब इसका मतलब इसमें से अगर हम MFC फाइंड करना चाहें तो MFC की वैल्यू क्या होगी, MC माइनस MVC, और MVC फाइंड करना चाहें तो वो होगी MC माइनस MFC। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि जी जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आप लोगों को थोड़ी सी मैथ अगर आती हो तो उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव जिनको आता होगा वो ज़रा जल्दी समझ जाएंगे। वो होता है, इसका हम डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। इसी तरीके से इसका भी डेरिवेटिव ले लें, तो डेरिवेटिव मीन्स स्लोप, तो ये DQ, और इसी तरीके से इसका भी डेरिवेटिव ले लें, DTVC ओवर DQ। तो ये बन जाता है MC, और ये बन जाता है MFC, और ये बन जाता है MVC। जब भी हम टोटल का डेरिवेटिव लेते हैं
वो मार्जिनल आ जाता है। डेरिवेटिव ऑफ टोटल इज कॉल्ड मार्जिनल। ठीक है, और मार्जिनल का मतलब मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है, मार्जिनल स्लोप को कहते हैं, स्लोप पहले समझाया हुआ है। तो स्लोप में क्या होता है, ये देखें, इसमें ये होता है कि स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप का होता है चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो चेंज और डेल्टा डेरिवेटिव एक ही बात है, तो आप यहाँ पे डी की जगह डेल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे ये वाला है, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा टी सी ओवर डेल्टा क्यू। इसी तरीके से डेल्टा टी एफ सी ओवर डेल्टा क्यू। ये बात समझ आ रही? तो प्लस डेल्टा टी बी सी ओवर डेल्टा क्यू, ये भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है, क्योंकि डेल्टा और डी में कोई फ़र्क नहीं है। तो आपने चेंज फाइंड करना है, चेंज फाइंड करके आप फाइंड कर सकते हैं एम सी, एम एफ सी और एम वी सी। ठीक है, कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कॉलम बनाना है एम एफ सी, फिर आपने बनाना है एम वी सी, फिर आपने बनाना है एम सी। तो ये जब बनाएंगे तो आपका फार्मूले आपको आते हैं। क्या फार्मूला है एम एफ सी का, एम एफ सी का फार्मूला है चेंज इन टी एफ सी ओवर चेंज इन क्यू। तो चेंज निकालें, इससे इस तक चेंज निकालेंगे, न्यू वैल्यू ये है, ओल्ड ये है, 100 माइनस 100 0, 1 माइनस 0 0, ये चेंज इन क्यू क्या आएगा 1, और ये कितना आएगा 0, 100 माइनस 100 0, तो 0 और 1 0 आ जाएगा। फिर इधर आ जाएं, 100 माइनस 100, ये चेंज इन टी एफ सी आ जाएगा 0, और नीचे आ जाएगा 1, जब इसमें से माइनस करेंगे 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, तो 0 और 1 आता जाएगा हर वक्त। तो ये आपके पास फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, यह आता जाएगा। अब आपने ये भी दोनों फाइंड करने हैं, एम वी सी और एम सी भी। तो एम वी सी फाइंड करेंगे, एम सी फाइंड कर लें, एम सी इसमें से फाइंड होगा टोटल कॉस्ट। इसका क्या फार्मूला होगा, चेंज इन टी सी ओवर चेंज इन क्यू। तो 104 में से 100 माइनस करें तो कितना आएगा 4, और 1 में से 0 माइनस करें तो 1। तो ये आपके पास यहाँ पर तो डैश आ जाएगा 0 के सामने, और यहाँ आ जाएगा 4। फिर इस तरह अगर आप इधर से इधर फाइंड करें तो ये आपके सामने ये चेंज इन आउटपुट, 110 में से 104 माइनस करें तो ये आ जाएगा 6, और ये 6 इधर आ जाएगा चेंज इन टीसी की जगह पे, और चेंज इन क्यू देखें तो 2 माइनस 1 करें तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। तो इस तरीके से आपने ये कॉलम सारे फिल करके लाने हैं। ठीक है, ये पूरा डाटा आपने जनरेट करना है। एक ये टेबल जनरेट करके लेके आए पूरा, और एक टेबल में और सी आर साहब को भिजवा दूंगा, आपने उससे भी ये सारे फार्मूलाज जो है ना वेरीफाई करने हैं कि ये क्या हैं सारे। ठीक है, अभी हमने इनके ग्राफ नहीं बनाए, ग्राफ हमने बस 3 के बनाए हैं जो टोटल हैं। अभी इनके ग्राफ बनाने हैं, वो कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला उसको देखेंगे। तो फ़िलहाल यहीं तक करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।